स्टार्ट। निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चंद्र विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चहेता चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ आए हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के डॉक्टर अवरिल मलिक। डॉक्टर अवरिल मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अवरिल मलिक, आपसे सीधा सवाल है मेट्रो टुडे लाइव का कि मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में आप कुछ बताएं। जी नहीं, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपके दर्शकों को, नमस्कार। और जहां तक विषय सीधे सवाल का, निश्चित रूप से मैं सीधा इसका जवाब देता हूं। जहां तक उपलब्धियों का विषय है तो निश्चित रूप से एक तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही एक सामान्य नागरिक भी जब जाता है वोट डालने के लिए तो निश्चित रूप से एक तुलनात्मक अध्ययन करता है, तुलना करता है दो राजनीतिक दलों के बीच में, दो या उससे अधिक राजनीतिक दलों के बीच में, कि कौन से राजनीतिक दल ने उसके हित में सोचा, कौन से राजनीतिक दल ने उसके हित में कार्य किया, या कौन सा राजनीतिक दल उसके हित में कार्य करेगा, उसके लिए सक्षम है। तो जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का या क्षेत्रीय दलों का, समाजवादी पार्टी आदि, इंडी गठबंधन का और संपूर्ण विपक्ष का, और पिछले 60 साल का, तो देखिए 60 साल कांग्रेस पार्टी की सत्ता इस देश में रही और जो बेसिक चीजें जनता के पास पहुंचनी चाहिए थी वो बेसिक चीजें भी इन्होंने जनता के पास तक नहीं पहुंची। ये स्वच्छ पेयजल नहीं पहुंचा सके, ये स्वच्छता संभव नहीं कर सके। उसके साथ साथ कांग्रेस की इस देश में सरकार रही, ये मुसलमान की बात करते थे, एक वर्ग के साथ एक वर्ग के विकास, एक वर्ग के विश्वास, एक वर्ग के प्रयास की बात क्या करते हैं, जबकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात, नए भारत, स्वस्थ भारत की बात करते हैं, युवा भारत की बात करते हैं, और उसके साथ साथ विश्व गुरु भारत की हम बात करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान की बात करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संत सबके हित में कार्य करने में विश्वास और भरोसा रखती। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, जिस प्रकार से आपने पूछा, तो हम असल मुद्दों पे काम करने वाले लोग हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं जनता तक पहुंचाना, इस पे कार्य करने वाली पार्टी यदि कोई राजनीतिक दल है तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, और अन्य राज्यों में जिस प्रकार से हमारी सरकार चल रही है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए पूर्ण समर्पित राजनीतिक दल है। और जहां तक विषय आता है पिछले 60 साल का, 60 साल कांग्रेस पार्टी इस देश पे राज करती रही, एक छत्र इनका शासन रहा। शौचालय ये नहीं बनवा सके, आवास ये नहीं दे सके, रोजगार ये नहीं दे सके, जन कल्याणकारी योजनाएं ये नहीं चला सके, बिचौलियों को समाप्त ये नहीं कर सके, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण ये नहीं कर सके, रोजगार युक्त भारत का निर्माण ये नहीं कर सके, बेरोजगारी मुक्त भारत का निर्माण ये नहीं कर सके, महंगाई मुक्त भारत का निर्माण ये नहीं कर सके। इन्होंने नहीं किया। इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, गरीबी को बढ़ावा दिया, कुपोषण को बढ़ावा दिया, रोजगार को एक प्रकार समाप्त किया। जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर चलने वाले राजनीतिक दल इस देश में यदि कोई मौजूद है तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन, संपूर्ण विपक्ष, आम आदमी पार्टी आदि, तृणमूल कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना, यूबीटी है। और निश्चित रूप से जनता ने मुंहतोड़ जवाब वोट की छोड़ करके देती है और भविष्य में भी देती रहेगी। इसमें कोई दो राय, दो मत, संदेह, संशय नहीं होना चाहिए। जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, 60 साल इन्होंने शासन किया, बावजूद इसके ये बैंकों को एक प्रकार से, किस तरीके से बैंकों में खाते नहीं खुलवा पाए, बैंकों को एक प्रकार से अमीर लोगों के लिए इन्होंने बना के रखा, ये गरीबों को बैंकों तक नहीं पहुंचने दिए। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, जनधन योजना को प्रारंभ किया जाता है, स्वच्छता अभियान को प्रारंभ किया जाता है, नोटबंदी की जाती है भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात हम करते हैं, आवास योजना हम चलाते हैं, सुरक्षा की बात हम करते हैं, महिला सुरक्षा की बात हम करते हैं, नागरिक सम्मान की बात हम करते हैं। और उसके साथ साथ इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, विक साहब मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी सर, बोलिए। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी
किस प्रकार से स्वच्छता के लिए काम करती है, वो सबने देखा। जी जी गांधी जी के दो सपने थे। एक सपना था स्वच्छता से रिलेटेड, तो स्वच्छ भारत जी अभियान डॉक्टर को प्रारंभ करके भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण किया, मोदी जी ने जी पूर्ण जी किया। ये सपना मोदी जी के हाथों से पूर्ण हुआ। दूसरा सपना मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी पूर्ण करेगी, राहुल बाबा के हाथों से पूर्ण होगा, और वो सपना था आजादी के पश्चात कांग्रेस पार्टी को समाप्त करने का, कांग्रेस पार्टी को भंग करने का। अब मैं समझता हूं राहुल बाबा के हाथों कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं। ये जातिवादी लोग हैं, कास्टिज्म के आधार पर कार्य करते हैं, ये भाषावाद के आधार पर कार्य करते हैं, क्षेत्रवाद के आधार पर कार्य करते हैं, ये जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी एमवाई फैक्टर के आधार पर काम करती है, ये मुस्लिम यादव फैक्टर के आधार पर कार्य करने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी, भीषण दंगे हुआ करते थे, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी जैसे तमाम बड़े गुंडे माफिया पनपे, गायत्री प्रसाद प्रजापति जैसे भ्रष्टाचारी अपराधी बलात्कारी एक प्रकार से पनपे, और एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है वो स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है, उसमें स्पष्ट लिखा है। एनसीआरबी के डाटा की अगर बात कर ली जाए, अगर तुलना की जाए आज के समय की और अखिलेश यादव जी के राज की, अखिलेश जी के शासन के दौरान का एनसीआरबी का डाटा कहता है उत्तर प्रदेश अपहरण के मामलों में नंबर 1 पर, डकैती के मामलों में नंबर 1 पर, अपहरण के मामलों में नंबर 1 पर, बलात्कार के मामलों में नंबर 1 पर। यह एनसीआरबी का डाटा कहता है यह अखिलेश यादव जी का शासनकाल था। और साथ ही साथ ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स के आधार पर चलने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी एओयूम को आदर्श मानने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी इज इक्वल्स टू अबू आसिम आजमी। अबू आसिम आजमी वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के, उन्होंने किस प्रकार से महिमा मंडित करने का कार्य किया एक क्रूर शासक को, औरंगजेब को, और किस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट करने का काम किया कि औरंगजेब उनका आदर्श है, मार्गदर्शक है, प्रेरणा स्रोत। एक और समाजवादी पार्टी है जिसका प्रेरणा स्रोत, जिसका मार्गदर्शक, जिसका आदर्श एक क्रूर शासक है, आक्रांता औरंगजेब है। तो दूसरी ओर वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके आदर्श बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर हैं। भारतीय संविधान हमारा मार्गदर्शक है, हमारा पथ प्रदर्शक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे मार्गदर्शक हैं। पंडित दीनदयाल, एक प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे मार्गदर्शक हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे मार्गदर्शक हैं। और साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों की, किस तरीके से हमने किसानों के हित में फैसले लिए, फसल बीमा योजना हमने चलाई, जीवन ज्योति बीमा योजना हमने चलाई, सुरक्षा बीमा योजना हमने चलाई, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, विश्वकर्मा योजना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। शौचालय का निर्माण हमने कराया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करने का प्रयास हमने किया, और साथ ही साथ संविधान को अक्सर से लागू करने का कार्य, गरीब को उसके मौलिक अधिकार देने का कार्य, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर इस देश को चलाने का कार्य। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम राइट टू इक्वालिटी की बात करने वाले लोग हैं, हम इक्वालिटी में बिलीव करने वाले लोग हैं, हम सबको इक्वली ट्रीट करने वाले लोग हैं। एक और हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी 80-20 की राजनीति में मग्न है, जोड़ तोड़ की राजनीति में, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स में। कांग्रेस पार्टी के तो एक प्रधानमंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने किस प्रकार से स्टेटमेंट दिया था, इस देश के सभी संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार इस देश के मुसलमान का है। करेक्ट। ये एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास करने वाले लोग हैं। इनका नारा है एक वर्ग को तन समर्पित, एक वर्ग को मन समर्पित, एक वर्ग को जीवन समर्पित, एक वर्ग को धन समर्पित, एक वर्ग को सरकार समर्पित, एक वर्ग को संगठन समर्पित, एक वर्ग को सर्वस्व समर्पित। इस आधार पर चलने वाले लोग हैं। एक और हम बात करते हैं बुनियादी आवश्यकताओं की और उन्हें पूर्ण करने की हम बात करते हैं। एक और इनका 60 साल इस देश में शासन रहा। ये गांव तक बिजली के खंभे नहीं पहुंचा सके, ये स्वच्छ पेयजल नहीं पहुंचा सके, ये बिजली की व्यवस्था नहीं कर सके, ये पानी की व्यवस्था नहीं कर सके, ये सफाई की व्यवस्था नहीं कर सके, ये भ्रष्टाचार को और बिचौलियों को समाप्त नहीं कर सके, ये किसानों के अधिकार के लिए नई लड़ाई लड़ सके, किसानों के हक में इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, मजदूरों के हक में इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। 60 साल तक ये मलाई खाते रहे। इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जातिवाद और परिवारवाद को बढ़ावा दिया, और किस कदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। 2G की बात की जाए, 3G, ये 2G 3G वाले लोग, 2G घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, बोफोर्स तोप घोटाला हो, गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का स्कैम हो, तमाम सारे घोटाले
ये कांग्रेस पार्टी के कालखंड में हुए, ये जनता के मध्य में है और जाहिर है और स्पष्ट है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जिसकी उपलब्धियां और काम बोलते हैं। राम मंदिर निर्माण हमारे कारण संभव हो सका। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया, जो जजमेंट दिया गया, उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कराने का कार्य, इंप्लीमेंट कराने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया गया। ये बिल्कुल स्पष्ट है। लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ, किसी प्रकार का सामुदायिक दंगा नहीं हुआ। और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे। किस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, वो सबके मध्य में है। हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, भीषण दंगे हुए, मारकाट बची। समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान किस प्रकार से निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां बरसाने का कृत्य किया गया, दुखद कृत्य किया गया। किस तरीके से निहत्थे कारसेवकों के माथे में गोलियां मार मारकर सरयू जी में डुबोने का कार्य किया गया, वो सबके मध्य में। ना ये विकास कर सके, ना रोजगार दे सके, ना अच्छी सड़कें बनवा सके, ना अच्छी शिक्षा व्यवस्था कर सके, ना अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कर सके, ना युवाओं के हित में सोच सके, ना स्वरोजगार का अवसर प्रदान कर सके, ना योजनाएं चला सके, ना योजनाएं किसी प्रकार से चला के जनता तक पहुंचा सके। ये बिचौलियों को बढ़ावा देने वाले लोग रहे। एक और इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इनके बनने का क्या मकसद था, किस आधार पर बना? इनका स्पष्ट मकसद था मोदी जी को हटाना है। ये गरीबी से नहीं लड़ते हैं, ये परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार से नहीं लड़ते हैं, ये बेरोजगारी से नहीं लड़ते, ये कुपोषण से नहीं लड़ते हैं, ये अपराध से नहीं लड़ते हैं। इनकी लड़ाई महंगाई से नहीं है, इनकी लड़ाई इससे है कि एक चाय वाला कैसे इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, बिना परिवार के कैसे आगे बढ़ गया। करेक्ट। गांधी परिवार के हाथ से सत्ता कैसे चली गई, जिनके हाथ में सत्ता दशकों से थी, उनकी सत्ता कैसे छिन गई, इस चीज की केवल नहीं रहा। अगर आप बात करें इंडी गठबंधन की, तो मैं आपको तथ्यों के आधार पर स्पष्ट कर देता हूं। इंडी गठबंधन में कौन कौन राजनीतिक दल है? आरजेडी की आप बात कर लीजिए, लालू परिवार, राष्ट्रीय जनता दल इज इक्वल्स टू लालू परिवार, एक परिवार की पार्टी। कांग्रेस पार्टी इज इक्वल्स टू गांधी परिवार, 10 जनपद, एक परिवार की पार्टी। आम आदमी पार्टी इज इक्वल्स टू अरविंद केजरीवाल, एक आदमी की पार्टी, व्यक्ति आधारित पार्टी। टीएमसी इज इक्वल्स टू ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, एक परिवार की पार्टी। साथ ही साथ आप चलिए जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी इक्वल्स टू महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती। नेशनल कॉन्फ्रेंस इज इक्वल्स टू फारूक अब्दुल्ला और उनका बेटा उमर अब्दुल्ला। और साथ ही साथ बात कर ली जाए महाराष्ट्र की, अगर महाराष्ट्र की आप बात करें, एनसीपी शरद पवार जी और उनकी बेटी सुप्रिया सुले जी, एक परिवार की पार्टी। बात कर लीजिए महाराष्ट्र दूसरी पारिवारिक पार्टी की, शिवसेना यूबीटी, उद्धव ठाकरे, अब आदित्य ठाकरे, एक परिवार की पार्टी। बात करिए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इक्वल्स टू एक परिवार की पार्टी, यादव परिवार की पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी, किस प्रकार से शिवपाल यादव जी, रामगोपाल यादव जी और लंबा पूरा परिवार, एक परिवार की पार्टी, यादव परिवार की पार्टी, अखिलेश यादव एंड कंपनी, ये परिवारवादी लोग हैं। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, ना वहां जातिवाद चलता है, ना परिवारवाद चलता है, वहां योग्यता चलती है। वहां अगर कोई भी फैसला लिया जाता है तो स्पष्ट रूप से जनता। जी डॉक्टर साहब, आपका वीडियो स्टक हो गया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। साहब मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी डॉक्टर साहब बोलिए। बोलिए विषय है जी। नहीं देखिए, जहां तक विषय है विपक्ष का, विपक्ष में और भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। ये घोटाला करने वाले लोग हैं, ये दुनिया का जनता का हक और अधिकार मारने वाले लोग हैं, और किस प्रकार से संविधान को अपमानित करने वाले लोग हैं। 1975 से 1977 के मध्य में इस प्रकार से इस देश पे आपातकाल लागू करके तमाम सारे विपक्ष को जबरन जेल में ठूसा गया। वो सबके मध्य में 1975 से 77 के मध्य में
डॉक्टर साहब आपका ऑडियो भी नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब ऑडियो स्टक हो गया आपका। जी, अभी मेरी आपको आवाज आ मेरी रही है आप आवाज तक? आ रही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, बिल्कुल। जी बोले बोले। जी, नहीं देखिए 1975 से 77 के मध्य में किस प्रकार से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हों, अटल जी बिहारी जी वाजपेयी जी रहे हों, लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हों या मुरली मनोहर जोशी जी रहे हों, तमाम सारे नेता जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, या मुरारजी करेक्ट। देसाई जी रहे हों, तमाम सारे नेताओं को जबरन जेल में ठूंस दिया, जी जी विपक्ष की आवाज को दबाया गया। ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है। कांग्रेस पार्टी तानाशाही पार्टी, कांग्रेस पार्टी हिटलरशाही के आधार पर चलने वाली पार्टी। और जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का, ये संविधान को अपमानित करने वाले लोग हैं, संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, संविधान का अपमान करने तक ही ये सीमित नहीं है, ये संविधान की हत्या करने वाले लोग हैं। आपातकाल को लगाकर किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान का जनाजा निकाला गया, वो दुनिया ने देखा। विपक्ष की जी आवाज को दबाने का काम किया गया। ये नहीं बोलेंगे एंटी सिख राइट्स के विषय पर, सिखों का नरसंहार हुआ, हजारों की संख्या में सिखों का कत्लेआम किस प्रकार से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद हुआ, राजीव गांधी जी के दौर में हुआ। कमलनाथ के विषय पे नहीं बोलेंगे, अगर एंटी सिख राइट्स की बात आ रही है, जगदीश टाइटलर के विषय पे नहीं बोलेंगे, सज्जन कुमार के विषय पे नहीं बोलेंगे, और साथ ही साथ ये घोटालों पर नहीं बोलेंगे, और किस तरीके से इनके द्वारा घोटाले किए गए, वो सबके मध्य में आईपीएल का घोटाला हो, मधुकोड़ा का घोटाला हो, तमाम सारे घोटाले रहे, करप्शन से भरी हुई इनकी सूची है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो योजनाएं चलाती है, फसल बीमा योजना चलाती है, किस तरीके से किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो 1-1 लाख रुपए तक का किसानों का ऋण माफ करने का कार्य, लघु एवं सीमांत किसानों का पूरे उत्तर प्रदेश में बिना किसी जाति को देखे हुए, बिना किसी धर्म या मजहब को देखे हुए, एक फैसले से पहली कैबिनेट बैठक में मैनिफेस्टो की कही हुई बात को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किस प्रकार से वर्ष 2017 में सरकार बनने के पश्चात पूर्ण किया गया, वो सबने देखा। 1-1 लाख रुपए तक का ऋण पूर्ण रूप से माफ किया गया लघु एवं सीमांत किसानों का, वो भी जनता के मध्य में। जी डॉक्टर साहब आपसे चलते चलते एक मेरा सवाल है, निजी सवाल है। आपको अगर बीजेपी, डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका वीडियो नहीं क्लियर है। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर मलिक आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी बिल्कुल आ रही है। जी डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक निजी सवाल है। डॉक्टर साहब अगर आपको बीजेपी एमएलए का टिकट दे और आपको बागपत से, जहां से आप रहते हैं, जहां से आप आते हैं, जहां के आप ओरिजिनेटेड हैं, वहां से अगर आपको वो मनोनीत करे एज अ एमएलए, तो क्या आप बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने का रखते हैं मंशा? जी नहीं देखिए, जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से योग्यता के आधार पर टिकट प्रदान करती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहां तक विषय मेरा, आपने कहा ये पर्सनल सवाल है, एक प्रकार से टिकट लेने की, टिकट लड़ने की, चुनाव लड़ने की आपने बात कही, तो निश्चित रूप से जो पार्टी का फैसला होता है निश्चित रूप से वो सर्वोपरि होता है। पार्टी हमारी मां है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। अभी मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते डॉक्टर मलिक मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। डॉक्टर मलिक भारतीय जनता आपको मैं पार्टी के यहाँ रोकना प्रवक्ता के चाहूंगा नाते क्योंकि हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स, कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मलिक हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स की रिपोर्ट ये आई है कि आपकी वहां पे बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ है बागपत में, इसलिए हो सकता है कि आपको बीजेपी की तरफ से टिकट मिले, आप वहां पे बीजेपी को और तगड़ा खंबा बना के रहें। हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है, ये निजी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है। बिल्कुल, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। और जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सबको अवसर देने की बात करती है, और जो भी पार्टी का फैसला हुआ XYZ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक फैसले को मानने वाले हम लोग हैं।
भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही के नाते निश्चित रूप से हम निरंतर जनता के मध्य में जा रहे हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं, मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जनता के मध्य में अवेयरनेस को फैलाने का निश्चित रूप से हम कार्य कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार संत सबके हित में बात करने वाली पार्टी है, युवाओं को अवसर देने वाली पार्टी, युवाओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय, मेरा विषय है पर्टिकुलर बागपत सीट का विषय, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, बागपत पर फोकस कर रही है डेवलपमेंट के लिए। और जहां तक विषय मेरा, तो निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते निरंतर कार्य कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में जो दायित्व है निश्चित रूप से मैं उसे निभा रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। और जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी के फैसलों का, और जिस प्रकार से आपने उपलब्धियों की बात की थी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गरीब की चिंता करने वाली पार्टी है। हमारा रिकॉर्ड उपलब्धियों से भरा हुआ है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, चीन और पाकिस्तान की कमर तोड़ने की बात हो, सवर्ण आरक्षण की बात हो, राम मंदिर निर्माण की बात हो, 3 तलाक की बात हो, या फिर 370 और 35A को समाप्त करने की बात हो, या आतंकवाद पर कठोरतम कार्रवाई करने की बात हो, या कश्मीरी पंडितों के न्याय की लड़ाई लड़ने की बात हो, या बात हो जम्मू कश्मीर की अगर बात कर ली जाए, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी को समाप्त करने की, या बेटी बचाओ और नमामि गंगे का विषय हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है। या किसान सम्मान निधि की बात हो, या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की बात हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां है। ये मेक इन इंडिया हो, जल शक्ति मंत्रालय का गठन हो, ये भारतीय जनता पार्टी के कारण ही संभव हो सका है। और निश्चित रूप से बैंक में खाते खुलवाने का विषय हो, चाहे जनधन योजना हो, फसल बीमा योजना हो, स्वच्छता अभियान हो, आयुष्मान भारत हो, नोटबंदी, जीएसटी, बेनामी संपत्ति एक्ट, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, मुद्रा योजना, सौभाग्य योजना या उज्ज्वला योजना की बात हो, तो निश्चित रूप से हम जनता के लिए सोचने वाले लोग हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार है, कांग्रेस पार्टी के घोटाले हैं, चाहे हसन अली का हवाला घोटाला हो, गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का घोटाला हो, आईपीएल का घोटाला हो, या मधुकोड़ा का घोटाला हो, या फिर जिस प्रकार से धीरज साहू के घर में पैसा पकड़ा गया था वो बात हो, या आपातकाल का विषय हो, या सबमरीन घोटाला हो, या फिर अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से आपातकाल के दौरान प्रेस को दबाने का कार्य किया गया, या फिर बात कर ली जाए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को किस प्रकार से आपातकाल के दौरान छीनने का कार्य किया गया। साथ ही साथ अगर विषय है कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी घोटालों को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। वो सबको मालूम है, ये जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, और निश्चित रूप से ये गरीबों की चिंता नहीं करते हैं। ये गरीबी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ये बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, महंगाई को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, बोफोर्स घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले लोग, सत्यम घोटाला करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जहां तक विषय है, भारतीय जनता पार्टी जनता की चिंता करने वाली पार्टी है। कल भी करती थी, आज भी कर रही है, और भविष्य में भी करती रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारी उपलब्धियां भरी हुई हैं, चाहे मुफ्त कोविड वैक्सीनेशन की बात हो, या बात हो G20 की सफलता की, या फिर पक्के मकान बनाने की बात हो, शौचालय की बात हो, स्वच्छ पेयजल का विषय हो, या फिर विषय हो राशन पहुंचाने का, तो निश्चित रूप से हम लोग जनता की चिंता करने वाले लोग हैं, आज भी कर रहे हैं, भविष्य में भी करते रहें। किसान के हित में फैसले लेने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है डॉक्टर साहब, समय मेरे पास इतना ही था। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद।